Today we understand the anatomy of cockroach. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन. डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. डाइजेशन के अंदर आता है एलिमेंट्री कैनाल. जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट में कन्वर्ट 3 में डिवाइड हो जाती है. फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरगट. फॉरगट में सबसे पहले फूड क्या करता है, एंटर करता है. सबसे पहले पार्ट क्या होता है उसका, माउथ. माउथ में फूड एंटर करता है. फिर पैरिंग्स में जाता है. पैरिंग्स क्या होती है, शॉर्ट ट्यूबुलर पार्ट होता है. उसके बाद ईसोफेगस में जाता है. ईसोफेगस क्या होता है, नैरो ट्यूबुलर पैसेज होता है. उसके बाद जब फूड एंटर करता है क्रॉप में, तो क्रॉप क्या करता है, क्रॉप होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर. तो वो हेल्प क्या करता है, स्टोरिंग ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने में क्या करता है, हेल्प करता है. जब फूड मिड गट में एंटर करता है तो उसके बीच में एक जंक्शन पे, बिटवीन द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट के बीच में एक जंक्शन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जियार्ड कहते हैं और प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं. ठीक है. प्रोवेंट्रिकल का क्या काम होता है, ये 2 लेयर्स में पाए जाते हैं. इसकी एक आउटर लेयर होती है जो कि थिन सर्कुलर मसल्स की होती है और इनर लेयर होती है जो कि थिन क्यूटिकल की होती है, जो कि फॉर्म क्या करती है, हाईली काइटिनेजिस प्लेट फॉर्म करती है जिसका नाम है टीथ. टीथ क्या करता है, जब फूड एंटर करता है मिडगट में तो उस फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है. ठीक है. क्या करता है, हेल्प करता है, ग्रेडिंग करने में हेल्प करता है, मतलब क्रश करने में हेल्प करता है. अब उसी पर क्या होता है, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके नाम होता है हेपेटाटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके कहते हैं. ये क्या हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं सिक्रीशन द डाइजेस्टिव जूस. जब फूड फोरगट से मिडगट में जाता है तो ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं. तब फूड कहाँ जाता है, मिडगट में जाता है. अब मिडगट से फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसको भी चाहिए, जिस भी सेल को चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब जो वेस्ट मटेरियल होगा, अब एंड जब हम एंटर करते हैं किसमें, हाइंडगट में, हिंडगट में जब एंटर करता है फूड, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, तो इसके जंक्शन में मैलफिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं. किसके बीच में, जंक्शन बिटवीन दी मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में एक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो जिसे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ से जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो हाइंडगट में पहुंचाता है. अब हाइंडगट क्या होता है, ब्रॉडर पार्ट होता है एज अकॉर्डिंग टू मिडगट के अकॉर्डिंग. ये क्या होता है, ब्रॉडर पार्ट होता है. तो हाइंडगट के डिफरेंशिएट पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. पहले जाता है इलियम, फिर कोलन, फिर रेक्टम. और रेक्टम इज द लास्ट पार्ट एंड ओपन्स थ्रू एन एनस. एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है. इसके बाद पढ़ते हैं हम एस्क्रीशन. एस्क्रीशन आज ही पढ़ लेते हैं. देखो एस्क्रीशन क्या होता है, एस्क्रीशन होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल के अकॉर्डिंग. ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल में. और हमने अभी बताया था डाइजेशन में कि मालफिजियन ट्यूब्यूल किधर प्रेजेंट होता है, मिडगट और हाइंडगट के बीच में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ये कितने होते हैं, 100 to 150 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इनके अंदर इनकी जो कवरिंग होती है वो ग्लैंडुलर और सिलिएट मसल्स की होती है, सिलिएट सेल्स की होती है. ये सेल्स क्या हेल्प करती हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मूव करने में हेल्प करती हैं. अब ये मालफिजियन ट्यूब्यूल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट कर देता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. और हमें पता है कि यूरिक एसिड कन्वर्ट करने वाले एनिमल को क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है. इसलिए कॉकरोच क्या हुआ, यूरियोटैलिक एनिमल हुआ. ये क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है किसमें, हिंडगट में. और हिंडगट के हमने डिफरेंशिएट पार्ट पढ़े थे, इलियम, कोलम और रेक्टम. और रेक्टम से कहाँ चले जाता है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है. ये कंप्लीट क्या है, एस्क्रीशन. कुछ पार्ट्स, अनदर पार्ट्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, एस्क्रीशन में हेल्प करते हैं. जैसे कि फैट बॉडीज होगी, नेफ्रोसाइट्स हो गए और यूरिकोस ग्लैंड हो गई. और ये यूरिकोस ग्लैंड जो होता है, जो पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिखना ज़रूरी है कि जो यूरिकोस ग्लैंड होती है वो सिर्फ किसमें पाई जाती है, मेल कॉकरोच में ही पाया जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.